नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। कल महागठबंधन में सीटों का बंटवारा तो हुआ, लेकिन साथ ही महाबखेड़ा खड़ा हो गया। और इस महाबखेड़े में जो सबसे बड़े नेता बनकर के उभरे वो थे मुकेश सहनी। मुकेश सहनी ने बीच कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन से विद्रोह कर दिया। इसका कारण भी था क्योंकि उनके पार्टी को लेकर के जो सीटों का अनाउंसमेंट होना था वो नहीं हुआ। इस बात से आहत उन्होंने विद्रोह कर दिया और आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी जो है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमलावर दिखाई दिए। उनको आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि तेजस्वी बिहार के युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं और तेजस्वी यादव बहुत ज़्यादा मतलबी इंसान है। मुकेश सहनी ने आगे ये भी कहा कि तेजस्वी यादव तो उनके साथ धोखाधड़ी लोकसभा चुनाव के वक्त से कर रहे हैं, लेकिन कल जो है पानी सर से ऊपर हो गया क्योंकि कल बात सहनी समाज की थी। आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने और क्या कहा है। जब भी उन्होंने हमें बड़ा भाई कहा तब हमने उसको छोटा भाई मानने का काम किया और मैंने सोचा कि मैं अपनी उंगली पकड़ के उनको सीएम के रास्ते पे लेके जाऊंगा। आपने कल भी देखा संबोधित में उन्होंने बड़ा भाई का जिक्र किया था और मैंने भी छोटा भाई समझ के उनको उंगली पकड़ के आगे बढ़ाने का निर्णय ले लिया था कि बिहार में इनको हम आगे पहुंचाएंगे। और उनके मन में तो कुछ और भी चल रहा था कि सबसे बड़ी बात है कि आप सबको भी पता है कि उसको बिहार के युवा से मतलब नहीं है, हर युवा से डरता है। आप देखिए कन्हैया जी उस समय में लोकसभा में एक सीट पे गठबंधन कर लेते हैं, वो सांसद बन जाते तो उनको सिर्फ समस्या नजर आया। वही चिराग जी हो या मुकेश सहनी हो, हर किसी से उसकी समस्या, उनको तो अपने भाई से समस्या है, उनको अपने भाई को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। कल आप लोगों ने टीवी पे देखा कि उन्होंने चक्कर आके गिर गया, ऐसी कुछ बात नहीं है। वो कल नाराजगी व्यक्त कर दिए थे कि हमें कुछ सीट चाहिए और हमारे लोगों को लड़ाना है, वो सहमति नहीं बन पा रहा था, उन्होंने बैकआउट किया कि हम किसी में नहीं जाएंगे और इस तरीके का तबियत खराब होने का बहाना किया गया। फिर बाद में मान मनोबल किया गया और फिर उनको साथ में लाया गया। सच्चाई ये था क्योंकि मैं कल 12:30 बजे से 10 नंबर बंगले पे ही था और मैंने देखा, जब मैं गया था तभी मैंने देखा हम तेज प्रताप जी से मिले। उसके बाद जब सहमति बन गया तो लास्ट में भी जब तेज प्रताप जी आए तो उनसे हमने मिला और बहुत व्यवहारिक लोग हैं तेज प्रताप जी, लेकिन वो अपने भाई को जब पीछे रखने का कोशिश कर रहा तो भला अति पिछड़ा का बेटा मल्ला का बेटा वो कैसे आगे लाएंगे। आज वो देख रहे हैं कि बिहार में अति पिछड़ा का उभरते हुए सितारा सनत मल्ला है। कल अगर ये अपने पैर में जमा लेंगे तो हमें आने वाले समय में राजनीति करना बहुत कठिन हो जाएगा। और इसलिए उन्होंने साथ रख के 2 दिन पहले, कल से 2 दिन पहले जब मैं फिर 10 नंबर में गया था, बहुत सारी बातें हुआ। उन्होंने खुद बोला कि आप कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव नहीं लड़िएगा तो डिप्टी सीएम कैसे बनिएगा। तो हमने बोला कि कहीं से लड़ लेंगे। उसके बाद जब गिनती हो रहा था कि 65 सीट कांग्रेस को देना है, वाम दल को 27 सीट देना है, 3 सीट हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को देना है, 25 सीट आपको देना है, फिर हमारे पास बचेगा कितना है। तो हमने कहा आधा सीट बच रहा है, 123 सीट बच रहा है, काफी है। पिछली बार तो आप 100 सीट में लड़े थे। जब ये सारी बातें 2 दिन पूर्व में ही उनके आवाज पे हो गया था, उसके बावजूद भी वो मुझे अंधेरे में रखने का कोशिश किया। आपने देखा कि जीतन राम मांझी जी ने दलित का बेटा सिर्फ एक छोटा सा डिमांड रखा था, कोऑर्डिनेशन कमेटी कि जो भी बात हो सबके बीच में बात हो। उनके मन में पहले से ही था कि हमें लोगों को चीटिंग करना है और 1 to 1 बात करना है। तो वहां पे 1 to 1 बात करेंगे तो निश्चित तौर पर कभी भी किसी को झुठला देंगे। तो जीतन राम मांझी को बात नहीं मान के किस तरीके से उसको बेइज्जत करके बाहर निकाला गया, किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी जब केंद्र में मिनिस्टर थे, एनडीए के साथ थे, उनके साथ संबंध करके 5 लोकसभा देने के बाद उनको अपने घर में लाने के बाद उनको किस तरीके से पिछड़ा के बेटा को धक्का मार के बाहर निकाला गया, आप लोग से छुपा हुआ चीज नहीं है। और कहीं ना कहीं मेरे साथ भी वो इसी तरीके से षड्यंत्र रचने का उन्होंने काम करने लगा था। आज कहीं ना कहीं आपने देखा कि सिमरी बख्तियारपुर में मेरे पास जो ताकत था उसको लेकर वो समझ रहा था कि इनको लास्ट मोमेंट पे अपने कंडीशन पे, कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास 144 सीट में हम वीआईपी पार्टी को एडजस्ट करेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा को एडजस्ट करेंगे। मतलब क्लियर था कि आप हमें सीट लेना चाहते। जब 2 दिन पहले जो गठबंधन में साथी आए माले या सीपीआई सीपीएम, उनको आप नंबर दे देते हैं। जब कांग्रेस, आपने देखा कि कांग्रेस लास्ट मोमेंट पे 70 सीट उनसे बात वादा करने के बाद 58 कुछ पाया, संघर्ष करके पाया। मेरे पिताजी का विरासत में मुझे ये राजनीति नहीं मिला। मैंने मेरे खानदान का पहला ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं राजनीति में आया हूं और मैंने जन के मैं आज बिहार में राजनीति कर रहा हूं और समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं।
अपने स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करता हूँ। आप सबको अगर पता होगा कि 2015 से मैं बिहार की राजनीति में हमेशा किंग मेकर बनकर मैंने लोगों के लिए काम किया। मैं जब चाहता अपने लिए राजनीतिक पावर और शक्ति हम प्राप्त करके आज मैं अलग जिंदगी जीता हूँ। मैं अगर मुझे अपने लिए जिंदगी जीना रहता तो मुंबई का ऐशोआराम जिंदगी छोड़कर मैं बिहार क्यों आता। मैंने अपने ऐशोआराम की जिंदगी छोड़कर बिहार आया क्योंकि मुझे तकलीफ है कि हमारे लोग जो है खासकर पिछड़ा समाज के लोग वो काफी तकलीफ में गुजर रहा है और बिहार में एक विजन वाला व्यक्ति चाहिए जो आगे बढ़ सके। आज हमने 1 रुपया से 100 रुपया कैसे बनाया जाता है वो मैंने मुंबई में सीखा है। बिहार में भी मैंने सोचा कि बिहार के लिए मैं तमाम युवा साथी के लिए हर जाति धर्म के लिए मैं काम करूं और कहीं ना कहीं साथी लोगों ने पेट में खंजर भोंकने का काम कर रहा है। और आपने देखा कि कल किस तरीके से उन्होंने 3 दिन का समय लिया और फिर हमने वहां से ये करने का कोशिश किया और अलग अलग तरह से बातें कर रहा है कि प्लानिंग अगर ऐसी रहता तो हम आपके साथ क्यों। भाई तो आपको मुंह पे सेलो टैप तो नहीं चिपका दिया था नंबर बोलने से, आपने नंबर को छुपाया, आपने डिप्टी सीएम को छुपाया। जो 4 दिन पहले गठबंधन में आया आप उनको 4 दे रहे हैं या 8 दे रहे हैं या 19 दे रहे हैं, आप उनके बारे में बात कर रहे हैं लेकिन वीआईपी के लिए क्यों नहीं बात कर रहे। आपको वो नंबर को डिक्लेयर करने में क्या समस्या था। कहीं ना कहीं आपके मन में शंका था कि हमें इनको लास्ट मोमेंट पे इनके साथ हमें चीटिंग करना है। तो जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं हो सकता है वो बिहार का युवा को क्या हो सकता है। तो आपने मुकेश सहनी को सुना। मुकेश सहनी ने कल आज जो बातें कही हैं उससे कहीं ना कहीं महागठबंधन में जो भी पर्दे के पीछे चल रहा था वो सारी बातें खुलकर सामने आ गई हैं। आपको याद होगा कि सीटों के बंटवारे से पहले कांग्रेस और राजद के बीच किस तरीके से नोकझोंक चल रही थी, मनमुटाव चल रहा था और इसके पीछे कारण क्या था इसका भी खुलासा मुकेश सहनी ने कर दिया। यानी पूरा कच्चा चिट्ठा जो है अब सबके सामने आ गया है। वहीं आपको बता दें कि कल मुकेश सहनी जो थे वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मौजूद थे और जब उन्होंने मीडिया के सामने वो जब बोलने लगे तो उन्होंने कहा था कि उन्हें 25 सीटें और साथ में उप मुख्यमंत्री का पद देने का वादा किया गया था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और इस कारण से उन्होंने पार्टी से विद्रोह कर दिया। लेकिन तेजस्वी यादव को वो जो है अब कहीं ना कहीं उन्होंने टारगेट कर लिया है, ऐसा लग रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और शायद इस विधानसभा चुनाव में वो उनके खिलाफ कहीं उतर ना जाएं, ऐसे भी कयासें लगाई जा रही हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। धन्यवाद।